जो काम इसराइल नहीं कर सका वो इनके जरिए कराएंगे। कोई पूछेगा इनसे? नहीं। पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट कंप्रोमाइज हो, नेशनल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो, कुछ भी हो, आप इनसे नहीं पूछ सकते। अल्लाह की हुकूमत मुंतखब साले सादिक अमीन नुमाइंदों के जरिए अवाम पर, आर्टिकल 62(c)(3), यानी कोई भी ऐसा हुक्म जो अल्लाह के अहकाम के खिलाफ होगा वो यहाँ जारी नहीं हो सकता। इम्यूनिटी सिर्फ खुदा को हासिल है, खुदा को हासिल है, वो तो देने वाला है, खुदा के अलावा कोई जवाब दे। जहाँ जजों के बच्चों को अगवा करके फैमिली पर दबाव डालकर भी बाज़ औक़ात सुनने में आगे फैसले करवाए जाते हैं, लालच देकर प्रमोशन के फैसले। अब अदलिया के तरह आवाम को कहाँ से इंसाफ मिलेगा? लेकर जिसे पार्लियामेंट की बिल्डिंग कहते हैं और सुप्रीम कोर्ट जो आला अदलिया की बिल्डिंग कहा जाता है, वहाँ तक गए हैं। क्यों हम आज निकले हैं? चंद दिन पहले जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, अपना पार्लियामेंट में हुआ और पहले 26वीं तरमीम में हुआ, इससे पाकिस्तान के निज़ाम अदल का जो इमारत थी वो ढा दी गई है। अदलिया अपाज कहना लफ्ज़ कम है, नहीं, ढह गया है अदलिया का निज़ाम। 26वीं तरमीम ने एक हद तक किया, फिर 27वीं तरमीम ने। अब आप जानते हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ इलेक्शन लूट लिया जाता है, जहाँ जजों के बच्चों को अगवा करके फैमिली पर दबाव डालकर भी बाज़ औक़ात सुनने में आगे फैसले करवाए जाते हैं, लालच देकर प्रमोशन के फैसले। अब अदलिया के तरह आवाम को कहाँ से इंसाफ मिलेगा? पाकिस्तान के लिए अवाम के लिए पाकिस्तान के अवाम के लिए इंसाफ के तमाम दरवाजे बंद हो गए। अब जुल्म का रास्ता हमारे सिस्टम का कोई इदारा नहीं रोक सकेगा। ये जो पार्लियामेंट है ये भी ढह चुकी है। आपको याद होगा इसी पार्लियामेंट में रात के वक्त MNAs को उठाया गया, आज तक नहीं पता चला किसने उठाया, और स्पीकर वहां पर बैठा हुआ है, अभी तक बैठा हुआ है। शर्म नहीं है कि आप इनकी हिफाजत नहीं कर सकते? आप तो कस्टोडियन है हाउस के। अवाम को उठाकर तरामीम कराई गई हैं। 26वीं आपने देखा था क्या सूरत हाल थी, 27वीं में भी मुत्तफिका आइन को मुतनाज़ा आइन बना दिया गया। वो डॉक्यूमेंट जो फेडरेशन को फेडरेशन रखता है, अब वो नहीं रहा है। पाकिस्तान की फेडरेशन पर अटैक है, सालमियत पर अटैक है, अवाम के हकूक़ पर अटैक है, और फिर आइन के अंदर जो लिमिट्स हैं कानून साजी की, एक तो ये है कि आइन की जो रूह है उसके खिलाफ आप कोई भी कानून साजी नहीं कर सकते। दूसरा, कुरान और सुन्नत सुप्रीम है वहाँ पर, और हाकिमियत अल्लाह की है। पाकिस्तान के, यहाँ बस एक जुमला कह के फिर ये देता हूँ, पाकिस्तान के आइन की रोशनी में अगर हम जमहूरियत की तारीफ करें तो वो ये है, अल्लाह की हुकूमत मुंतखब साले सादिक अमीन नुमाइंदों के जरिए अवाम पर, आर्टिकल 62(c)(3), यानी कोई भी ऐसा हुक्म जो अल्लाह के अहकाम के खिलाफ होगा वो यहाँ जारी नहीं हो सकता। इम्यूनिटी सिर्फ खुदा को हासिल है, खुदा को हासिल है, वो तो देने वाला है, खुदा के अलावा कोई जवाब दे। आपने 2 बुत तराशे हैं बंदों के, 2 आदमियों को खुदा बनाया है, एक प्रेसिडेंट को और एक चीफ को। चीफ साहब हाफिज़ कुरान है, उन्हें रिजेक्ट कर देना चाहिए, इसको नहीं मानना चाहिए। प्रेसिडेंट बेचारा बीमार है, कब तक वो जिंदा रहेगा, 2-4 साल 10 साल 15 जो भी है, उसे छोड़ देना चाहिए इन चीज़ों को। ये बगावत है खुदावंद मुताल के मुकाबले में, कुरान और सुन्नत के मुकाबले में बगावत है। ये ऐसा कानून बनाना और ऐसे इख्तियारात लेना, ये फिरौन बंदा बन जाता है फिर, जो कहता है अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ, मेरा कानून चलेगा, मेरा ऑर्डर चलेगा, मेरी मर्जी चलेगी। अब ये जो खुदा बनाए इन्होंने, बंदों के खुदा बनाए हैं इन्होंने, ये बुत तराशे हैं, तो वो कहेंगे कि हमारी मर्जी चलेगी, हम ऐसी की तैसी कर देंगे, इनकी उठा के फेंको इनको। बोला कैसे है? लोगों के लबों पर चुप के ताले लगाएंगे। बुनियादी इंसानी हुकूक पहले ही पामाल कर रहे हैं, लोग मिसिंग होते हैं, पता ही नहीं चलता है। फिर जो काम करेंगे, आज इसराइल को तस्लीम करते हैं, कोई पूछ सकेगा? बताएं। वहाँ फोर्सेस भेजते हैं जो हमास के खिलाफ इस्तेमाल होती हैं। जो काम इसराइल नहीं कर सका वो इनके जरिए कराएंगे। कोई पूछेगा इनसे? नहीं। पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट कंप्रोमाइज हो, नेशनल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो, कुछ भी हो, आप इनसे नहीं पूछ सकते। नहीं, हम पूछेंगे, हम इसीलिए निकलेंगे, पाकिस्तान के अवाम पूछेंगे। ये मुल्क पाकिस्तान के अवाम का है, पाकिस्तान के 26 करोड़ अवाम का मुल्क है, लिहाजा हम पूछेंगे, हम चुप नहीं रहेंगे जब तक जिंदा नहीं चुप रहेंगे। और सरापा एहतजाज है, आने वाला जुम्मा
पूरे मुल्क के अंदर यौम सियाह के तौर पर मनाया जाएगा। उलमा की जिम्मेदारी है, दीनी जिम्मेदारी है। इस वक्त बोले जवान, पीर व जवान, मर्द व जन व मर्द, हर कोई अतवार को जुम्मे को यौम सियाह बनाएगा, जीबी से लेकर पूरे पाकिस्तान में। लिहाजा उस दिन सियाह पट्टियां बांधेंगे, मसाजिद के बाहर जहां भी मुमकिन है वहां पर एहतजाज करेंगे और इस जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। ये इब्तिदा है, आगाज है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ के बाद फिर कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है, तमाम के तमाम सोसाइटी के तबकात को, शख्सियात को बुलाया जाएगा, जहाँ पर पूरी कौम को और सब लोग ऑन बोर्ड लेकर ये जद्दोजहद जारी रहेगी और उनके इजाफे के बाद फिर इसमें मजीद ताकत आएगी। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आगा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और तफसील से बात हो गई है, मैं सिर्फ दो बातें करता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान गुलाम है और चंद लोगों ने 24 करोड़ आवाम को गुलाम बनाया है। अशराफिया के नाम पर एक बदमाशिया पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत है जो बहुत बेशर्मी के साथ जमहूरियत का, अदलिया का, पार्लियामेंट का खिलवाड़ कर रही है। इनको शर्म नहीं आती। 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। 100 रुपए फी लीटर लोग टैक्स दे रहे हैं पेट्रोल में, 14 किस्म के टैक्स बिजली के बिलों में दे रहे हैं और इस वक्त 62% लोग गंदा पानी पीने की वजह से बीमार हैं और बदतरीन किस्म की महंगाई है और पोलियो ने पंजे गाड़े हुए हैं, दहशतगर्दी ने पंजे गाड़े हुए हैं। 2.5 लाख रुपए हर पाकिस्तानी मकरूज है। करोड़ों की तादाद में नौजवान बेरोजगार हैं, उनके लिए कोई कानून साजी नहीं हो रही। चंद लोगों के लिए कानून साजी हो रही है, अशराफिया के लिए कानून साजी हो रही है। इन्होंने पार्लियामेंट को गुलाम, अंगूठा छाप, रबड़ स्टैंप और स्क्रिप्टेड कार्रवाई का मरकज और अशराफिया के नाम पर बदमाशिया का गुलाम बना दिया है। हम ऐसे दस्तूर को और सुबह बेलूर को नहीं मानते और मुस्तरद करते हैं। 27वीं आईनी तरमीम अशराफिया के नाम पर बदमाशिया ने अपने लिए किया है और ये आईन जमहूरियत, अदलिया, फंडामेंटल राइट के ऊपर ड्रोन हमला है। हम इसको मुस्तरद करते हैं और इस्तिस्ना, ये खौफ है, इस्तिस्ना गैर इस्लामी है, गैर शरई है, इस्तिस्ना गैर दस्तूरी, गैर आईनी है, इस्तिस्ना इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तानी कौम इस इस्तिस्ना को मुस्तरद करती है। इसके आईन, जमहूरियत और पार्लियामेंट, इसकी जंग हम जारी रखेंगे और मुजाहिमत करेंगे। और फिर यह हुकूमत क्या कर रही है, पाकिस्तानी पवेलियन में इसराइली ऑफिशियल को बुलाकर वजीर आजम के मुशीर सयाहत उसका इस्तकबाल करते हैं, उसके साथ हाथ मिलाते हैं और कल रात पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल में ट्रंप के 20 नकाती मंसूबे का उनके हक में वोट दिया है। हालांकि चीन ने वोट नहीं दिया, हालांकि रूस ने वोट नहीं दिया, वो गैर जानिबदार रहे, उनके एतराजात थे उस मंसूबे के ऊपर। लेकिन अमरीकी दबाव पर एक ऐसे मंसूबे का, ट्रंप के मंसूबे का वोट दिया कि जिसमें अमरीका और अमरीकी के ट्रंप निगरानी करेगा और मिस्र और इसराइल की सरबराही और मशावरत से हमास को गैर मुसल्लह किया जाएगा। ये गजा के खून का सौदा है, ये फलस्तीन का सौदा है, ये मस्जिद अक्सा का सौदा है। कल रात सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान का वोट देना पाकिस्तानी अवाम के जज्बात की नुमाइंदगी नहीं, पाकिस्तानी अवाम के एहसासात और जख्मों के ऊपर नमक पाशी है। हम इसको मुस्तरद करते हैं। इसलिए मैं अवाम से कहता हूँ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान ने मज़ाहिमत शुरू की है। सियासी कैदियों को रिहा करो, जाली पार्लियामेंट के बजाय हकीकी पार्लियामेंट बहाल करो और ये 26वीं आईनी तरमीम, 27वीं आईनी तरमीम वापस लो। मुल्क को गुलामी से निकाल लें और अवाम की हुक्मरानी, अवाम के राज के लिए ये मुजाहिमत जारी है और इंशाअल्लाह मंजिल तक पहुंचने तक हम इसको जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। 27वीं आईनी तरमीम, 27वीं आईनी तरमीम नामंजूर, 27वीं आईनी तरमीम नामंजूर। आमिरियत मुर्दाबाद, आमिरियत मुर्दाबाद, आमिरियत मुर्दाबाद, जमहूरियत जिंदाबाद, जमहूरियत जिंदाबाद, जमहूरियत जिंदाबाद।
اچھا 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا کلمہ لا سے شروع ہوتا ہے. لا لا مطلب انکار. انکار ہے، انکار ہے، انکار ہے. کوئی غیر آئینی ترمیم جمہوریت پہ، پاکستان کے آئین پہ، عوام کے حقوق پہ ہر ڈاکہ نامنظور ہے. پوری قوم سن لے، آپ جو مرضی کر لو، پاکستانی قوم کو کوئی غلام نہیں بنا سکتا. ہم اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. یہ پوری قوم پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور پاکستان کی آزادی اور بقا اس کی چابی اڈیالہ جیل میں قید ہے. عمران خان پاکستان کی چلتی پھرتی صورت ہے. عمران خان جیل سے نکلے گا تو پاکستان آزاد ہوگا، پاکستانیوں کو آزادی ملے گی. پوری قوم تیاری پکڑے. انشاءاللہ پاکستان کے کونے کونے میں، پورے ملک میں وہ احتجاجی تحریک شروع ہوگی کہ انشاءاللہ ان لوگوں کو بھاگنے کا موقع بھی نہیں ملے گا. بہت شکریہ. ایک منٹ، زین شاہ صاحب ہمارے سندھ یونائٹڈ پارٹی کے سربراہ. صافیوں السلام علیکم. یہ سن، آج ہم تحریک تحفظ آئین پاکستان کی تحریک کی شروعات پارلیمنٹ سے سپریم کورٹ تک ہوئی. ہم یہ یکجہتی کے اس لیے دکھانے آئے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ملک پہ ایک جوڈیشل مارشل لا، سویلین مارشل لا جو عملاً آئین کے تھرو آئی ہے، اور یہ آئین انہوں نے تبدیل کیا ہے جو چرائے ہوئے مینڈیٹ 2024 کے جعلی الیکشنز کے ذریعے آیا ہے. اس لیے ہم ان ترمیموں کو نہیں مانتے. پاکستان ایک ایسی مملکت ہے جو 47 میں رضاکارانہ طور پہ ریاستیں شامل ہوئی ہیں. ان کو آپ توڑنے کی بات کریں گے، ان کو فیڈرل سسٹم کے علاوہ مارشل لا کے تھرو اور ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے چلانے کی کوشش کریں گے تو یہ نہیں چل سکے گا. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم، 27ویں آئینی ترمیم یہ ساری ختم ہونی چاہیے. ملک میں انشاءاللہ پورے ملک کی طرح سندھ میں بھی 21 نومبر کو بھرپور یہ کالا دن، سیاہ دن منایا جائے گا. اور سندھ میں جو کالا قانون نافذ ہے، ادھر جلسہ، جلوس، تحریک، بھوک ہڑتال کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. 144 کے نام سے پولیس اور فوج آ جاتی ہے. تو ہم یقینی طور پہ ہم نے یہ بغاوت کریں گے. ہمارا یہ اعلان ہے کہ انشاءاللہ 21 تاریخ کو سندھ کے چھوٹے بڑے شہر میں یہ احتجاج ہوگا، اور آگے چل کے انشاءاللہ 1-2 مہینوں میں ملک کا وہ دن آئے گا جب کروڑوں لوگوں کے دلوں میں یہی بیٹھ جائے گا، اور لاکھوں لوگ پاکستان کے ہر گلی میں کھڑے ہو کر اور اس جعلی حکومت اور جعلی آئینی ترمیموں کو دفن کر کے اور آزاد، خود مختار اور سویلین سپریمیسی ملک کو چلائیں گے. مہربانی.